और विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर से। विवेक, क्या हलचल है सपा दफ्तर में? हमने सुभाषपा दफ्तर की तस्वीर दिखा दी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या बयान है, क्या रुख है? बिल्कुल अवधेश, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। हालांकि कुछ देर पहले तक अखिलेश यादव यहां पर थे और जिनको लेकर रार छिड़ी थी, यानी नवरत्नों का जो ओम प्रकाश राजभर ने नाम लिया था, सिर्फ एक नवरत्न का, वो उदयवीर सिंह यादव का नाम लिया था। उदयवीर सिंह यादव भी यहां पर मौजूद थे और करीब 20 से 25 मिनट पहले ही, यानी चिट्ठी जारी होने के कहा जा रहा है कि 5 मिनट बाद ही दोनों यहां से निकल गए। अखिलेश यादव घर पहुंचे हैं अपने जो बगल में है, लेकिन उदयवीर सिंह कहां गए हैं, उनसे फ़ोन पर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से निकला हूं और अपने आवास की तरफ जा रहा हूं। उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है फिलहाल। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, आप देख लीजिए, सन्नाटा फैला हुआ है पूरा। और कुछ देर पहले तक, यानी 20-25 मिनट पहले तक यहाँ पर भीड़ भाड़ थी, लोग थे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा थे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव यहाँ से निकले हैं, सभी यहाँ से चले गए हैं, दरवाज़ा बंद हो गया है। लेकिन चिट्ठी की चर्चा ज़रूर है और ये कहा जा रहा है कि गठबंधन टूटा नहीं है। सिर्फ उनको कहा गया है कि अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, इस तरह की बातें। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो भी मिले, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन तोड़ दिया गया है। लेकिन ये चिट्ठी तमाम इशारे बयां कर रही है, तमाम बातें कह रही है और साफ है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी भेजी, बिल्कुल। लेकिन विवेक, बता दिया है आज ओपी राजभर ने शिवपाल सिंह और भी कई नवरत्नों के नाम ले लिए। उन्होंने संजय लाठर का नाम ले लिया, उन्होंने नरेश उत्तम का नाम ले लिया, उन्होंने भदौरिया साहब का नाम ले लिया। मतलब कई नाम उन्होंने आज ले लिए हैं। तो मतलब वो पूरे नवरत्नों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस स्थिति के लिए, जितने भी अखिलेश जी के करीबी लोग हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर पहले भी वो हमला करते रहे। उन्होंने कहा कि नवरत्नों से घिरे हैं अखिलेश और जो नवरत्न उनको सलाह देते हैं वही मानते हैं, इसके आगे वो किसी की नहीं सुनते। इस बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर मुखर रहे हैं हमेशा। उन्होंने बात खुलकर कही, मीडिया के सामने अपनी बात खुलकर कही, लेकिन नाम नहीं लिए थे। नाम उन्होंने सिर्फ उदयवीर सिंह यादव का नाम लिया था, क्योंकि लगातार उनसे संवाद चल रहा था, बातचीत चल रही थी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी। यानी कुछ दिन पहले तक तो ट्विटर वार भी छिड़ा जबरदस्त। जो अरविंद राजभर हैं, उनके बेटे, उनसे और उदयवीर सिंह के बीच ट्विटर पर युद्ध हुआ और कई ट्वीट ऐसे कर दिए उदयवीर ने जो राजनीतिक अगर तौर तरीकों में देखें तो वो अशालीन माने जाते हैं और बाद में उन्हें ट्वीट अपने डिलीट भी करने पड़े। लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया था, एक तरह से पूरी समाजवादी पार्टी के चेहरे मोर्चे के रूप में जो चेहरा उभरा, वो उदयवीर सिंह यादव का उभर गया था। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा ले रहे थे और राजभर की तरफ से भी उन्हीं को निशाना किया जा रहा था। आज उन्होंने उदयवीर के अलावा तमाम और नाम ले लिए हैं और सारे नाम गिनाए हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अखिलेश यादव को सलाह देते हैं, बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यानी ओम प्रकाश राजभर का कहना ये है, इशारा ये है कि अखिलेश यादव एक कॉकस से घिरे हुए हैं। यानी उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको आगे की सोचने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने की बातें जो उनको बतानी चाहिए, जो तरीके बताने चाहिए, जो एक चुनाव जीतने की रणनीति होती है उस पर चर्चा करनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, फील्ड पर जाना चाहिए। एसी रूम को लेकर बार बार वो हमला कर चुके हैं। बहुत सारी बिल्कुल तमाम सवाल हैं और इन सब के बीच एक बार शैलेश का भी रुख कर लेते हैं। शैलेश हमारे साथ बने हुए सुभाषपा दफ्तर से। शैलेश, अब क्या हलचल है सुभाषपा दफ्तर में? क्योंकि ओपी राजभर ने तो ये कह दिया है कि जो तलाक दिया गया उसके लिए उनका शुक्रिया हमें कबूल है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ऑन स्क्रीन अब उस तलाक को कबूल कर लिया है। उनका कहना है कि अब वो बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के साथ। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का भी हम बयान सुन रहे थे, देखिए ये कुछ भी कहना बहुत ठीक नहीं होता कि क्या वो वाकई बसपा के साथ जाएंगे या फिर कुछ और ही करेंगे, क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे। क्योंकि खुद ओम प्रकाश राजभर का ये हमेशा बयान रहा है कि नेता दो मुँह साथ होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वही वो करें। हो सकता है कि वो बसपा की बात कर रहे हैं लेकिन कल वो आपको भाजपा के साथ दिख जाएं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा से करीबी बढ़ी है, जिस तरह से बात करें मुख्यमंत्री की तारीफ उन्होंने की, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए, जिस तरह से उन्होंने बात करें तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, जिस तरह से उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली, तो ये साफ बताता है कि किस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक सब ये बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता हैं और अपने समाज के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यानी ये बयान जो
है नज़दीकियाँ बताने के लिए काफ़ी हैं। और ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें, सुभाषपा की बात करें, तो वो भी अच्छे से जानते हैं कि इस समय प्रदेश में जिस तरह से दूसरी बार भाजपा की सरकार रिपीट हुई है, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके लिए जो एक फायदे के सौदे की बात अगर की जाए तो वो भाजपा के साथ जाना हो सकता है। और आगे देखिए 2024 के भी चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी यही चाहेगी कि ऐसे में जब ओम प्रकाश राजभर वहाँ से छिटके हैं तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो फायदा मिलेगा और शायद उनके वोट की कीमत को भी वो बेहतर समझते हैं। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको मिलने के लिए बुलाया। और इसके अलावा अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री ने जब उन्हें खुद बुलाया, जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई तो वहां पर मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके मुख्यमंत्री आवास पर उनको बुलाया, वहां पर वो डिनर में गए और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। और ये जो दूरियां थी ये लगातार देखिए विधानसभा चुनाव के पहले ही ये खटास आने लगी थी जब वो पहली लिस्ट जारी की गई जिसमें उम्मीदवारों के नाम थे, विधानसभा के टिकट का बंटवारा शुरू हुआ था, 58 लोगों की लिस्ट थी और खटास वहीं से आ गई थी जब उनके जिन लोगों को वो चाहते थे कि जिस समाज के लोगों को टिकट दिया जाए उनको नहीं दिया गया। और ये बात भी उन्होंने खुद खुलासा कर दिया और वो दूरियां वहीं से बढ़ने लगी थी। और हमारे साथ में इस समय देखिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। वीरेश जी, बहुजन समाज पार्टी के लिए कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन लगता है कि इस बात पर भरोसा करें? देखिए, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस तक की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ये जो प्रदेश का कार्यालय है उसे आप देखिए, अभी भी जो ये साइकिल है उस पर जो छड़ी है अड़ी हुई है, पड़ी हुई है। और साथ ही साथ जो ओम प्रकाश राजभर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आप देखिए कि ये इनके पुत्र हैं ओम प्रकाश राजभर के, अरविंद राजभर, उनको भी दिखाइए अपने कैमरे की नज़र से कि आखिर गहमा गहमी का जो अवसर यहाँ चल रहा है, यहाँ पर किस रूप में जो प्रदेश का कार्यालय है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सामने हो रही हैं, घटित हो रही हैं। क्योंकि यूपी की सियासत में ये बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, यूपी की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव है। और एबीपी गंगा लगातार ये कह रहा था कि तलाक 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 तलाक, और तलाक कह रहे थे कि तलाक मिलेगा तभी निकाह होगा। शैलेश कह रहे थे कि तलाक होगा तभी निकाह होगा। तलाक तो हो गया और दूसरा निकाह वो बोल रहे हैं बसपा के साथ, लेकिन भरोसा नहीं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि नेता दो मुंहा सांप होता है। ऐसे में ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि वो निकाह जो है बसपा के साथ ही होगा, क्योंकि करीबियां जो है भाजपा के साथ। और ये जो आपने एक मॉडल दिखाया था अभी साइकिल और छड़ी, इसके मायने कल हमने पूछे थे, तब इसके मायने थे गठबंधन भी जारी है लेकिन साइकिल पर छड़ी भारी है। कोई गठबंधन जारी नहीं है, साइकिल पर छड़ी भारी है, भारी इन्होंने कर दिया है। और ये ओम प्रकाश राजभर का दफ्तर है। देखिए लगातार जो अपना बयान वो दे रहे हैं, लेकिन ये है एबीपी गंगा जो लगातार इस बात को कह रहा था कि तलाक लगभग हो चुका है। और जब तलाक हो चुका है तो ये औपचारिकता बची है और औपचारिकता में मुक्त कर दिया गया। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर को और शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने मुक्त कर दिया, तलाक दे दिया और जाएं जहां मन करे निकाह करें। और साफ साफ आरोप लगाया गया उसमें कि आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत पट रही है। लेकिन खुद अपनी तरफ से वो तलाक नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर कई दफा इसको कह चुके थे, लेकिन बसपा में जाने की बात वो कहते हैं। वीरेश जी, बसपा का रास्ता आसान है उनके लिए, वहां से कोई सिग्नल उनको मिला हुआ है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं वीरेश जी? नहीं है तो ऐसे में जहां मन करे वहां जाएं। जी हाँ, ये सवाल। वीरेश जी, एक चीज ये बताइए कि बसपा की बात कर रहे हैं, आपके सूत्र क्या कहते हैं? बसपा से क्या कोई बात हो चुकी है? क्या बसपा में कहीं अब तक मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है? जिस तरह से भाजपा में तो मिल लिया, क्या बसपा में किसी से मुलाकात हुई अब तक ओम प्रकाश राजभर की? कोई ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी मुलाकात 3 बार हो चुकी है। और ऐसे में बसपा से उनकी मुलाकात, बसपा के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कई पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। बहन जी से मुलाकात का इंतजार है। वो कह रहे थे कि निकाह मिल जाए, अगर निकाह तभी होगा जब तलाक हो जाए वहां से। तो तलाक आज हो गया। और किसका फोन है बताइए? देखिए बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर से ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बात आ रही है सामने। जी बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए बात करते हैं वीरेश जी से और उसके बाद हम ओम प्रकाश राजभर से भी बात करेंगे आगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा और सोर्सेज की माने तो जो बसपा की बात कही जा रही है, निश्चित रूप से मानकर चलिए कि बातचीत का सिलसिला चल चुका है और बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं बसपा के साथ में। लेकिन ये कितना गहरा ये देखना होगा, क्योंकि अधिकतर जो मुलाकातें मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दिख रही हैं, जिस तरह से भाजपा के नेता जी भर तारीफ कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। वीरेश जी, आप किस तरह देखते हैं, लगता है कि बसपा या भाजपा, आपको क्या लगता है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे ये उन्हीं के ऊपर निर्भर है। ये बसपा में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए वो कहां जाएंगे और क्या करेंगे। और देखिए, शिवपाल के साथ बात करेंगे, ओवैसी के साथ बात करेंगे, एक बार फिर से आजम खां के साथ बात करेंगे, कहां ठिकाना होगा। बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इनका पहला प्यार है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, काशीराम के अनुयायी रह चुके हैं और काशीराम की नीतियों पर काम करते हैं। और ऐसे में उनकी जो मुस्कुराहट है चेहरे पर, देखिए एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर दिखाते रहें ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि यही वो शख्स हैं यूपी की सियासत के जो आज हंगामा मचा हुआ है। इतना हंगामा इसलिए खड़ा है कि ये लगातार आजमगढ़ के रिजल्ट निकलने के बाद से बहुत ही इस पूरे मामले में जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।